नमस्कार दोस्तों। आज सॉलिड स्टेट का दूसरा पार्ट है। कल हमने लगभग 27 क्वेश्चन किया था। आज उससे आगे देख, इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सॉलिड स्टेट से सब है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ फ्रैंकल दोष किसमें होता है। फ्रैंकल दोष किसमें होता है। फ्रैंकल दोष का आपको उदाहरण याद रखना होता है। उदाहरण क्या क्या होता है। फ्रैंकल दोष का उदाहरण एल AGB AGI और ZNS। ठीक है, ये चार उदाहरण फ्रैंकल दोष का होता है। तो आपको ये याद रखना है, AGBR इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों दोष होता है, शॉर्ट की दोष भी और फ्रैंकल दोष भी। पर ब्रोमाइड, अगला सवाल, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष का उदाहरण ACL, NaCl, CSCl और एक AGB। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सारा है NaCl KCl का आंसर हो जाएगा। सवाल, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष दोनों किस में होता है। का को याद रखना होगा, AGBR में दोनों दोष पाया जाता है, शॉर्ट की भी और फ्रैंकल भी, दोनों दोष पाया जाता है। आंसर होगा इसका AGBR। अगला सवाल, ई धातु को थोड़े से IN मतलब इंडियम से डोपित करने पर प्राप्त होता, क्या प्राप्त होता है। देखिए आपको ध्यान ये रखना, पहला बात कार्बन फैमिली होता है SI SN और ये कार्बन फैमिली के का वर्ग संख्या 14 होता है। इसके बाद होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटी और बिस्मथ। ये आपका हुआ नाइट्रोजन फैमिली 15वां वर्ग। और इससे पहले होता है बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको कौन सा फैमिली बोलते हैं, 13वां वर्ग बोलते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 3, इसमें होता है 4 और इसमें होता है 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई धातु बोल रहा है, ई में, ई धातु में। अब देखिए अगर इसको इसमें मिलाएंगे तो इससे बनेगा N प्रकार का अर्धचालक, N प्रकार का अर्धचालक। और अगर इसको इसमें मिला देंगे तो इससे बनेगा P प्रकार का। यहाँ पे N याद रखना है निगेटिव, P से याद रखना है पॉजिटिव। N निगेटिव क्यों, देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से गया 5, एक ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन N प्रकार। इसको मिलाने से कम हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा, इस P प्रकार। आंसर देखिए इसका क्या होगा आंसर, क्या बोल रहा है, IN को मिलाया गया, IN को मिलाया गया, देखिए कौन सा, P प्रकार। आंसर होगा इसका P प्रकार का अर्धचालक। करेक्ट आंसर इसका होगा P प्रकार का अर्धचालक। अगला सवाल देखिए,
लिखा गया निम्न में से किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने पर तो होता है मिलाना डोपिंग। डोपिंग करने से पी प्रकार का अर्धचालक अभी बताए थे। 14वां वर्ग और इधर 15वां वर्ग और इधर 13वां वर्ग तो इसमें मिलाएंगे तो एन प्रकार प्रकार और इसको इसमें मिलाएंगे तो प्रकार। कौन सा बात है देखिए बोल रहा है सिलिकॉन सिलिकॉन ये होता है इसमें और सिलिकॉन में क्या मिलाते हैं सिलिकॉन से पी प्रकार का अर्धचालक बनाना। पी प्रकार मतलब इधर वाले से 13वां वर्ग का देखिए इसमें से 13वां वर्ग में क्या क्या होता है देख बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। देखिए कौन सा होगा जर्मेनियम सिलिकॉन देखिए सेलेनियम जर्मेनियम नहीं आर्सेनिक सही आंसर होगा इसका। ठीक है 4 नंबर का आंसर होगा बी बोरोन क्योंकि ये 13वां वर्ग का है तो 13वां वर्ग का है इसलिए कौन से प्रकार का बनाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है अगला सवाल निम्न में से फेरोमैग्नेटिक कौन है में से फेरोमैग्नेटिक कौन है। इसमें आंसर होगा Ni भी होगा फेरो वो भी होगा CrO2 भी आंसर होगा डी। अगला सवाल देखिए वह पदार्थ का 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध देखो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा वो उतना खराब चालक होता है और जितना कम प्रतिरोध होगा उतना अच्छा वो चालक होगा। ठीक है यहाँ पे बोल रहा है 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध अगर जिसका होगा तो बता दो वो कैसा है। ये हो जाएगा इसका सुचालक बहुत बढ़िया वो होगा क्योंकि वहाँ पे प्रतिरोध क्या है शून्य है तो 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध वाला क्या होता है सुचालक होता है। सवाल Fe3O4 Fe3O4 ठोस होता है। Fe3O4 ठोस कौन सा होता है इसमें से ऑप्शन देखिए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय दो चुंबकीय कोई नहीं। इसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा चुंबकीय का उदाहरण है पैरामैग्नेटिक। अगला सवाल सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। बोल रहा है सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है तो देखिए सेमीकंडक्टर यूज होता है और सेमीकंडक्टर के लिए कौन होता है SI। अगला सवाल अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो प्रकार का होता है एक अनुचुंबकीय होता है एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर पहचानना है तो उसमें आपको देखना होगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वो अनुचुंबकीय होता है और अगर क्या बोलते हैं अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होगा अ से अनुचुंबकीय और अ से अयुग्मित। करेक्ट आंसर होगा बी। याद रखने का यही तरीका है अ से अनुचुंबकीय अ से अयुग्मित। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय नहीं हुआ प्रतिचुंबकीय। अगला सवाल शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है बोले सिलिकॉन के वर्ग कौन सा 14वां अभी बताए थे तो और फास्फोरस 15वां वर्ग इसको इसमें मिलाएंगे n प्रकार का अर्धचालक होगा है ना n प्रकार का अर्धचालक। देख लो कौन आंसर होगा 18 का। अगला सवाल
पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में हित में क्या सही है? देखिए पी प्रकार में क्या होता है, क्या पी प्रकार का मतलब पी से पॉजिटिव याद रखो है, धनात्मक। आवेश कौन सा उत्पन्न होगा? 13। सिलिकॉन में n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाते? सिलिकॉन मतलब 14वां वर्ग और इधर रहता है 15वां रहता है। संयोजकता इसका 3 का 4 का 5। देखो कौन प्रकार का बनाना? n प्रकार का। n प्रकार का बनाना है तो 5 संयोजकता वाले को मिलाएंगे ना, आंसर होगा क्या का? निम्नलिखित में, ये देखिए सवाल आपका पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। इसका सवाल है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस होंगे आप लोग। अक्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होता है जिसमें का ज्यामिति फिक्स होता है, का वो जिससे मिलके वो ठोस बना है उसमें कणों का व्यवस्था होता है, और अगर अनियमित हो जाएगा वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा आंसर, बोल रहा है अक्रिस्टलीय। देखना है अक्रिस्टलीय कौन होगा, क्या क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय, साधारण नमक क्रिस्टलीय, सर रबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार? देखिए एक नाम ये ठोस का और क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम भी है, तो हम लिख देते हैं। आपको क्या याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी बोलते, रवादार ठोस, और अक्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार, रवे ठोस की, ठीक है। बेरवे इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है अक्रिस्टलीय ठोस बताओ कौन सा, थोड़ा सा नाम यूज किया है। बेरवेदार का मतलब होता है अक्रिस्टल, इसका ध्यान रखना। कभी कभी ये भी आपको याद रखना है, वो छदम ठोस के नाम से भी थोड़ा सा नाम कभी कभी बदल बदल के दे देता है, फंसना नहीं। एक और बात बताते हैं यहाँ पे, एक बुधवार सवाल आएगा, एक आएगा ग्लास, ग्लास, और एक आएगा क्वार्ज ग्लास, एक आएगा क्वार्ज ग्लास। अगर ये सवाल आया है सिर्फ ग्लास लिखा है, ये ध्यान रखना आपको, ये अक्रिस्टलीय ठोस, इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय। और अगर लिखा रहा क्वार्ज, अक्रिस्टलीय तो है ही, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर से। इसमें भी ग्लास लिखा होगा, अगर ग्लास दिख जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, अक्रिस्टलीय ग्लास देखते ही आपको क्या समझ जाना, कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय। और अगर यहाँ लिखा रहेगा केवल क्वार्ज, आपको क्या समझना, चलिए ठोस रखिएगा, हो जाता है, चलिए देखिए इसमें, देखिए आप क्या ग्लास लिखा, समझ जाइए, बाकी चीज़ पढ़ना भी, क्वार्ज ग्लास, ग्लास देखते ही आपको अक्रिस्टल ठोस में बेरवेदार ठोस, फिर से वही बेरवेदार ठोस का मतलब बेरवेदार ठोस,
मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा? देखिए फाइट चलिए होता ये आंसर क्या होगा? कांच। ग्लास मतलब ही होता है कांच, थोड़ा ध्यान रखो। ग्लास मतलब कांच ही होता है। क्या बोलते हैं? अगला सवाल, रवादार ठोस। फिर से वही आ गया ना, रवादार ठोस। रवादार मतलब क्रिस्टलीय, रवादार मतलब क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा? देखिए ये ये नहीं होगा, ये दोनों अक्रिस्टलीय। सर ए, एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी संरचना में हो तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन कोऑर्डिनेशन। हेक्सागोनल लिखा हुआ ना, हेक्सागोनल लिखा, आपको ऐसे बना, आप कैसा होता है थोड़ा इस तरह हेक्सागन बने। 3 गो ऊपर रहेगा, में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे 6 गो इस प्लेन में हुआ, इसको टच करने वाला, 3 ऊपर, 6, 3 9 और 3 12। आंसर होगा 18 का सवाल। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बता देता हूँ। सोडियम जब आप इसको कैसे टूटेगा? Na पर आएगा प्लस पर आएगा 2 माइनस। याद रख लेना इसका। अगर पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, n कितना, आपको याद रखना है ना, एक सोडियम, एक सोडियम 4 ऑक्सीजन से ऑक्साइड से घिरा रहता है और एक ऑक्साइड 8 सोडियम से घिरा रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये पूछ लेता, आंसर क्या हो जाता? ठीक है, इसको याद अगर याद रख सकते, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। का पूछ लिया तो 4, ऑक्सीजन का पूछ लिया तो 8, इसमें तो सोडियम का पूछा है, आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर। लिखित में कौन से जोड़े में क्रम से चतुष्फल किया वॉइड मतलब दोनों वॉइड, वॉइड मतलब होता है रिक्ति, वॉइड मतलब रिक्ति खाली जगह। देखिए इसमें तो ऐसा बोल रहा है कि कौन सा ऐसा संरचना में जोड़ा है जिसमें दोनों होता है, चतुष्फल की रिक्ति भी और अष्टफल की रिक्ति भी होगा। करेक्ट आंसर HCP CCP में दोनों रिक्ति पाया जाता है, अष्टफल की भी और चतुष्फल की। सवाल देखिए, बोला HCP इकाई सेल में HCP इकाई सेल में परमाणुओं की, इकाई सेल में याद रखने का है। H मतलब H मतलब का मतलब क्या हो जाएगा सर?
और